के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुका है, उन लोग के लिए भी हम बातें करेंगे। चलिए, वीडियो आया है फर्स्ट टाइम तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। इंपॉर्टेंट जो अभी तक का न्यूज़ है उसके बारे में हम जानते हैं। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए माध्यमिक का यानी 9 से 10th का आपका जो है आंसर की आज शाम यानी 6 सितंबर को जारी होगा। रात 10 बजे तक आंसर की हो जाएगी। आयोग में कुछ देर के बाद आंसर की जो है अपलोड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपत्ति के लिए आपको लगभग 6 दिनों के लिए मिलेगा मौका। आपको 8 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक आपको 11वीं और 12वीं का आंसर की भी जारी हो जाएगा। इसी महीने के टीआरई 3 का आपका जो जारी होगा रिजल्ट आपको 26 तारीख को जैसा कि बताया जा रहा है 26 सितंबर को आप लोग का रिजल्ट आपका ये टारगेट लेके चल रहे हैं। 1.5 लाख जो है टीआरई 4 के लिए 1.5 लाख और शिक्षकों की होगी नियुक्ति, शिक्षा मंत्री का कहना है। और ये पटना की न्यूज आज ही के डेट में देख सकते हैं। बोले टीआरई 3 का जो रिजल्ट जल्द ही जारी करने के लिए बीपीएससी ने कहा है। वितरित करने से क्या होता है चाचा, आप अच्छे से करेंगे तब तो चलिए डीबी अच्छा से करवाएंगे तब तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें अनियमितता इस बार भी देखने को मिलेगी। अनियमितता इन द सेंस ऑफ कि आपका ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्शंस के रिगार्डिंग भी हम बातें करेंगे अनियमितता, और इसके प्रूफ के साथ हम बातें करेंगे, इसके प्रूफ के साथ बातें करेंगे। चलिए पहले न्यूज़ को कंप्लीट करते हैं। एक बार वीडियो को फर्स्ट टाइम लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और वीडियो शेयर कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, अन्यथा कंटिन्यू करते हैं। चलिए देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में हम कंप्लीट कर देते हैं, बाकी आपके न्यूज़ पढ़ने का कोई काम नहीं है। कल शिक्षक दिवस था, आप सभी को शिक्षक दिवस की ऑलरेडी मैंने शुभकामनाएं दे दी है, फिर से हम दे रहे हैं। और अच्छे से आप मेहनत कीजिए, भविष्य बनाने का काम करते हैं हम लोग जितने भी शिक्षक गण हैं। आप वो नींव तैयार करने की कोशिश करते हैं जो कि आने वाले बिहार का पूरे इंडिया को लीड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है देख सकते हैं आपको बिहार के अभ्यर्थियों के लिए हकमारी हुई थी टीआरई 1 और टीआरई 2 के। यूपी के 252 लोग हैं, झारखंड के 5 अभ्यर्थियों को मिला है आरक्षण का लाभ। और मैंने लास्ट बार भी आपको बताया था काफ़ी लोगों को जिन लोग कनेक्शन थे टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान, वो बार बार ये क्वेश्चन हमसे कर रहे थे लोग फ़ोन करके मैसेज करके कि सर मेरे पास दिव्यांगता का कोटा है, मैंने दिव्यांगता से भरा है, यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, झारखंड से हूँ, XYZ वो सारे रीजन्स अपना बता रहे हैं और मुझे छूट मिला है। और ये सारे जो है गलतियाँ दिव्यांग भाई बहनों की गलतियाँ नहीं है, बल्कि ये गलतियाँ है जो डीबी करवाए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग करवाई है, उन लोग की गलतियाँ 100% मानी जाएगी। एनीहाउ इस न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। इस बार शायद ये गलतियाँ ना दोहराई जाए टीआरई 3 में और टीआरई 4 में। देख सकते हैं ताक पर नियम रखा गया, ताखे पर नहीं, आप लोग को कहावत हो गया जो आपका ताखे भैया, ताक पर नियम रख कर दिव्यांग कोटे में दूसरे राज्यों को 268 अभ्यर्थियों को 1 से 5 में हुई थी नियुक्ति, जो कि इन लोगों का बाहर किया जा रहा है। आप लोग को जनरल में कंसीडर किया जाएगा, जितने भी बाहर के हैं, यूपी बिहार से बाहर के हैं, आप चाहे दिव्यांग से हैं, SC ST है, OBC हैं, आप अपने राज्य में होंगे। यहाँ पर आप अदर स्टेट में जाएंगे आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। यू आर मेल में मेल फाइट करेगा और फीमेल में फाइट करेगा। ये सिंपल सा कोटा है, ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था बीपीएससी का, जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान इस बार भी आपको मिला है सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं की गई। क्यों? क्योंकि ये सारी जो है लचर स्थिति जो है आपको लचर स्थिति कर सकते हैं, या फिर मनोवी स्थिति, या फिर ऑफिसर का जो नियुक्ति पत्र वो देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति अभी भी वो पुराने ज़माने की चलती आ रही है, जिसकी लाठी वैसी भैंस, ये वाली कहानी है और कुछ नहीं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं बीपीएससी की ओर से आपका जो है हुई शिक्षक भर्ती में गलत तरीके से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। बिहार के अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना था, यह आपको मैंने आप शब्दों में बताया हूँ। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में इस नियम का पालन नहीं किया गया। स्थिति यह है कि केवल पहले चरण की नियुक्ति में 1 से 5 में जनरल कैटेगरी से दूसरे राज्य के 268 अभ्यर्थियों का चयन दिव्यांग कोटे में किया गया है। सोच सकते हैं उनका कटअप कितना गया होगा। दिव्यांग कोटे का बहुत सारे चीज़ें हैं जो अनियमितता देखने को मिली है। इन सभी ऑफिसर पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी ऑफिसर को अपने खुद की दायित्व जो आपका ड्यूटी है उसको समझना चाहिए। नेक्स्ट बातें करें, इसमें से सबसे अधिक है 252 जो है, 268 पे सोचिए 252 लोग हैं अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। इसके अलावा जो है आपके झारखंड के 5 और राजस्थान के 3, हरियाणा के 3 भी है, पश्चिम बंगाल के 3, मध्य प्रदेश के 1 और दिल्ली के 1 अभ्यर्थी की नियुक्ति हुई है। यह खुलासा टीआरई 1 के आपका टीआरई के जवाब में आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार है। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना अधिकारी की ओर से एक अभ्यर्थी के आवेदन का जवाब 12 अगस्त को भेजा गया है। सोच सकते हैं इसमें से कहा गया है कि टीआरई 1 में
वर्ग 1 से 5 में जनरल में स्थिर आपका दिव्यांग कोटा में अन्य राज्यों के 268 उम्मीदवारों का चयन हो चुका है। पत्र के साथ सभी शिक्षकों के नाम, रोल नंबर के साथ उनके राज्य का नाम दिया गया है। ऐसे में कहा गया है इन दोनों चरणों की नियुक्ति में यह संख्या 3 गुना बढ़ सकती है। सोच सकते हैं ये जो पेपर का जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, शायद इसे 3 गुना 4 गुना इवन हम कर सकते हैं। हजारों के ऐसे संख्या होंगे। अन्य राज्य के दिव्यांग की होनी चाहिए थी अनरिजर्व बहाली, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में आपको बहाली होगा। आपका अन्य राज्य के जितने भी दिव्यांग को है आरक्षण का लाभ नहीं देना था। फिर भी अन्य राज्य जितने भी के अब कई ऐसे अभ्यर्थी मैं आपको बताना चाहूँगा, बिहार के हों या कहीं से भी हो, मैं यहाँ पर कोई क्षेत्रवाद या फिर पक्षपात करने नहीं जा रहा हूँ। जो लॉ है, जो नोटिफिकेशन में उसके अनुसार हम बता रहे हैं। जो आपका अदर स्टेट के हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आपको जनरल में फाइट करना होगा। दूसरी चीज़ें हैं कई ऐसे जो बिहार के अभ्यर्थी जो जनरल के रहने के बावजूद भी वो जिनके पास ना तो हाथ पैर उनका टूटा हुआ है, ना कुछ भगवान की तरफ से कोई उनको दिव्यांगता है, और वो उन्होंने दिव्यांगता सर्टिफिकेट 5,000 10,000 में बना करके वो जा करके इसका कोई भी सत्यापन नहीं किया गया, कोई भी सत्यापन नहीं किया गया। अब शिक्षा विभाग को, बीपीएससी को ये करना चाहिए, जितने भी दिव्यांग भाई के जिसका रियल में जिनको हक मिलना चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों का रियल में जिनका सीटों की संख्या देख सकते हैं 1089 जो था, यही सीट उठा करके ये सारे लूटने के बाद ये सीटें जो है चले जाने के बाद भी 1089 लोग जो कि क्वालिफाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर करने के बाद भी उनको सिलेक्शंस नहीं दिया गया था। तो उनकी हकमारी कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। और वो आज भी भटक रहे हैं, आज भी के समय में बीपीएससी के आयोग को वो चक्कर लगा रहे हैं, आज भी बिहार शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। चलिए मैं मुख्य बातों पर बातें करते हैं। आपके आवेदन के लिए तैयार पोर्टल में ही गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का कहना है कि बीपीएससी में फॉर्म भरने के लिए जो पोर्टल तैयार किया गया है उसमें ही गड़बड़ी, बिल्कुल ये गड़बड़ी था। स्टार्टिंग में जो था TRE-1 के दौरान लोगों को ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था। जब अगर आप जैसे स्टेट आप सेलेक्ट करते हैं, स्टेट सेलेक्ट करते हैं, वहाँ ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए कि आप किस कैटेगरी से हैं, क्या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, बस एक ही ऑप्शन होना चाहिए, जनरल है, मेल में फाइट कीजिए या फीमेल में फाइट कीजिए, इसके अलावा और कंसीडर नहीं किया जाता है। पोर्टल पहली गलती आपका था, पोर्टल में, कहाँ पर पोर्टल में गलती थी। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर से। इनका पोर्टल में गलती थी। दूसरा आपका TRE के लिए जो उसमें जनरल कॉलम के लिए फिल किए गए थे, उसके बाद भी कैटेगरी वाला, दिव्यांग वाला, स्टेट वाला कॉलम दिखाता था। लोगों ने क्या किया, जो दिखा फॉर्म को डाल दिया कि हाँ मेरे पास दिव्यांगता है, सर्टिफिकेट है। तो कई लोगों ने बना लिया, कई लोगों के पास था तो उन्होंने लगा दिया। और उसमें उनको एप्लीकेशन में भी चार्जेज में जो आप लोग का एप्लीकेशन चार्जेस था 200 रुपया या 250 रुपया, उसमें भी उनको रिबेट मिल चुका था, यानी कम हो गया था। जबकि अन्य किसी भी डिपार्टमेंट का फॉर्म भरिए गया तो उसमें जनरल डालने के बाद अन्य कोई कुछ भी आता ही नहीं है। अभी आप रेलवे का आपने फॉर्म भरा होगा, JEE का हो गया, LP का हो गया, NTPC का आने वाला है 14 सितंबर से, आप लोग उसका फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएट है। उसमें ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा। अभ्यर्थी ने TRE-1 और TRE-2 की जो है CBI जांच की मांग की है। अब जितने भी अभ्यर्थी हैं जो TRE-1 में जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से नहीं हुआ सिलेक्शन, वो लोग अब CBI की जाँच की मांग की जा रही है। उनकी अनियमितता इस हद तक बिगड़ चुकी है। वो सोचिए उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जो लोग 50 नंबर ला गए हैं, दिव्यांग वाले भाई बहनों। सोच सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 39 होता है, चाहे वो उसके बाद भी वो 50 नंबर 55 नंबर 60 नंबर 70 नंबर लाने के बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई और हक ले लिए और जो कि योग्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं मीनवाइल। हाँ कई लोग का कोई पहले TRE-1 में MA, एक सेकेंड, में TGT में 66 बिहार से हैं। अभिजीत कुमार हेलो जी। 80 में मैथ और साइंस के लिए आपका फीमेल के लिए देखिए, आपका जो अंजलि आपका हो जाएगा, टेंशन मत लो, ओके 80 में आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बातें करें। नेक्स्ट अभी तक का जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी करंट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन था, मैंने आपका आज तक का अभी तक का मैंने शेयर किया। जल्द ही अपलोड हो जाएगा। 9 से 10th 11 से 12th वाले जो वेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप रिफ्रेश करके आप चेक करते रहिएगा। 10 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा आप लोग का इन्फॉर्मेशन। आंसर की आप लोग का आ जाएगा। EWS में PRT में 65 में हो जाएगा, फीमेल में बिक्की सिंह। चलिए एक चीज़ और हम इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहेंगे। जो लोग 73 या TRE-4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉडर्न आपको जो है
परफेक्शन आइस का है, परफेक्शन आइस का आपका जो है पीआई का 90 डेज का प्लानर जो का मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम शेयर करेंगे और उसका वीडियो हम लाएंगे। अब कंटिन्यू अभी से लेकर के कुछ दिन में, कल से या परसों से स्टार्ट कर देंगे या आज से ही स्टार्ट कर देंगे, समय मिलेगा तो हम कंटिन्यू आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पीवाईक्यू जितने भी घटना चक्र का फिर से हम करवाएंगे और करंट अफेयर्स। इसके लिए आप जरूर अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी थंबनेल या कुछ भी हम नहीं बनाएंगे, हमको उससे मतलब नहीं कि कितना व्यू आया, कितने लोगों ने देखा। मैं कंटिन्यू आपको आप 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, आधे घंटे हो, किसी दिन हो सकता है वीडियो ना भी मिले, बट ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन से पहले TRE4 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग आप सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, अपने भाई बहनों को भेज दीजिएगा जिन लोग को फ्री में सिलेक्शंस लेना है या नॉलेज इकट्ठा करना है या फिर आपको सिलेक्शंस तक पहुंचना है। वो मैं आपको सिर्फ सहयोग दे सकता हूँ, साथ दे सकता हूँ। मेरे तरफ से सिर्फ 1% ही मानिएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, साथ ही साथ मेहनत करना पड़ेगा। 99% आपका योगदान होना चाहिए और उसको आप लिखना है, नोट्स बनाना है या फिर शॉर्ट नोट्स बनाना है एज पर योर नॉलेज, एज पर योर कैपेसिटी, वॉट एवर ही यू हैव डन टिल नाउ। यानी अभी तक आपने जो भी नॉलेज आपने गेन किया उसके अनुसार शॉर्ट नोट्स आप बनाते चले जाएंगे। जो आता है उसको नहीं बनाना है, जो नहीं आएगा, जो क्वेश्चंस हम करवाएंगे, जो नहीं आता उसका आप नोट्स बनाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी मर्जी है कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट, PRT फ्रीडम फाइटर का कितना कट ऑफ जाएगा उसके बारे में चलिए बता देते हैं। देखिए PRT का फ्रीडम फाइटर का पिछले बार भी चर्चाएं थी, इस बार आपको है फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले फ्रीडम फाइटर में ही सेम एज इट इज रहता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर आप लेकर के आते हैं ऑलमोस्ट 50 के आसपास जाएगा, 55 के आसपास जाएगा मेल का, और फीमेल का अगर आप लगभग आपका 45 से 50 के बीच में आपका जाएगा, इससे जो नहीं ज़्यादा जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग से 3-4 नंबर ज़्यादा रख लीजिए। प्रिया जी का देख लीजिए क्या होता है, बिल्कुल BC से 61 में आपका हो जाएगा फीमेल में। नेक्स्ट है किस किस का क्वेश्चन आंसर चेंज हो सकता है सर जी। ओके, हाँ, ऑब्जेक्शंस के लिए आपको बताना चाहेंगे, कई लोग का क्वेश्चंस था, आपने अच्छा पूछा, क्रिकेट टॉक विद पिंटू। चलिए ऑब्जेक्शंस के लिए जो आपका जो क्वेश्चंस जो हमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है, जो जिसका आंसर है इसका आप ऑब्जेक्शन जरूर कर दीजिएगा। 81 का क्वेश्चन है जो आप लोग के पक्ष में होगा, जो भी आपका सेट है उसके अनुसार आप चेंज कर लीजिएगा। भारत के नए संसद में आपका सांसदों के निलंबन के लिए रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये आपके ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर देखिए इसका साक्ष्य दिया गया है, इसके प्रूफ आप यहाँ से लेकर के इसको आप डाल सकते हैं। एक आपका इसमें 52 लोगों का था कांग्रेस का, और DMK का 21 था, और ये आपका तृणमूल कांग्रेस का 11 था, जो कि आपके ऑप्शंस में कोई भी नहीं था। दूसरे अगर बात करें दूसरे क्वेश्चंस का, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका मई, आपका आंसर BPSC ने कुछ और दिया है, आप लोग का जो सही आंसर होगा मई 1934 होगा, मई 1934। इसका प्रूफ यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपका जो है पृष्ठ का ये है आपका आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, ये आपका इस बुक का है पृष्ठ, आप उसको भी डाल करके आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। कैसे सबमिट करना है उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए प्लीज रिप्लाई सर। ओके, क्या करना है, 66 में हो जाएगा मैथ साइंस में, आपको देख लीजिए 6 to 8 9 से 10 11 से 12 में इकट्ठा आपको सभी लोग को बता देता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे, इस वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि कंटिन्यू करना है। आप आज के बाद, अभी के बाद आपके जितने भी कंटेंट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का जितने भी कंटेंट आपको मिलेगा, डे बाय डे मिलेगा। लाइव जिनको ज्वाइन करना है लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लीजिएगा। PRT के लिए देख लीजिए, आपको मेल का ये रहने वाला है, ये फीमेल का रहने वाला है, और ये आपका EWS का है, ये EBC का है, ये BC SC ST का है, ये आपका SST का है। SST का जो कटअप मैंने डाला है इसमें से 5 नंबर आप डाउन कर लीजिएगा, 5 नंबर निगेटिव रहेगा हर एक कैटेगरीज में, 5 नंबर आपका डाउन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप देखिए मैथ साइंस का, मैथ साइंस में 2 से 3 नंबर डाउन नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। UR का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी आप जैसे BC का, EBC का है, SC का, ST का, ये हिंदी का रहने वाला है, ये संस्कृत का आपका है। PRT में है आपका 65 है, मैंने बता दिया। बिक्की सिंह आपको ऑलरेडी मैंने हो जाएगा आपका। भोंदू सिंह यादव आपका 100% हो जाएगा, 83 में हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर में आपका 39 था, इस बार 55 यानी कि 16 नंबर ज़्यादा। कैसे फ्रीडम फाइटर में तो स्टूडेंट कम हो, बिल्कुल कम जाता है, मैंने बोला मैक्सिमम जाएगा इतना, ये आपका मैक्सिमम जाएगा, इससे कम ही जाएगा आपका, इससे कम। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 39 नंबर रहता है, इसमें चांसेज होती है, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, तो आपका मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। ये मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ मैं आपको, इसलिए ज़्यादा बताता हूँ ताकि बाकी
जब रिजल्ट आए दिल की धड़कनें आपका तेज ना हो। अब अभी आपका कितना नंबर बन रहा है, आप जरूर बताइएगा। अभिजीत कुमार, अभी कितना नंबर बन रहा है आप लोग का आंसर किए आने के बाद? पीआरटी 84 में हो जाएगा, 83 भोंदू सिंह यादव हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ और साइंस 63, आप देख लीजिए बीसी के लिए। मैथ साइंस आपका 63 में आपका यहाँ पर आपका चांसेस कम है, आप बेटर है कि आप टीआरई 4 के लिए लग जाए। 66 बीसी में आपका यहाँ पर है, बीसी में आपका चांस, ईबीसी बीसी में आपका देख लीजिए यहाँ पर। एसएसटी में 68 में हो जाएगा, फीमेल में 68 में अभिजीत। पीआरटी आपका दिव्यांग में ओएच में 66 बन रहा है, हो जाएगा आपका। 50 हो रहा है, 50 में आपका हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम बताया आपको यहाँ पर, मैंने मैक्सिमम, मिनिमम क्वालिफाइंग आपका 39 से प्लस है, तो भी आप चांसेज बनती है, होप रखेंगे, बट आपका 50 है, आराम से हो जाएगा। मेरे बिहार फीमेल में पीआरटी में आ रहे हैं, ईबीसी में हो जाएगा रिंकी, इसमें 57 ईबीसी में। 66 मैंने बताया आपको, पुष्पा कुमारी ऑलरेडी मैंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया है। आपके चांसेज हैं, ये इन द सेंस कि आपके पास 50-50 चांसेज है। इस बार मैक्सिमम बोलिएगा पीआरटी 66, मैक्सिमम 66 आपका किस कैटेगरी में है? विक्की सिंह आप बताइएगा। ऑलरेडी मैंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया, आप दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं शायद। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के बाद हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे थंबनेल के साथ। अभी समय है तो कुछ समय के बाद हम कंटिन्यू करेंगे घटना चक्र का आधुनिक भारत का इतिहास। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, 2 से 4 मिनट से ज़्यादा हम समय नहीं दे पाएंगे। ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। वर्टिका पीआरटी का फीमेल में यूआर के लिए मैंने अभी आपको दिखाया था। 65 से 70 के बीच में, 70 प्लस है अगर आपका तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा, इसके बीच में से कट ऑफ रहने वाली है। क्या फ्रीडम फाइटर का क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड, दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा। अभिजीत दोबारा एक बार क्वेश्चन आप डालिएगा। चलिए नेक्स्ट। अदर स्टेट फिजिकल ओएच, फिजिकल आपका कंसीडर नहीं होगा, पीएच में आपका कंसीडर नहीं होगा, आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। अजीत कुमार केसरी, अगर आपका हो भी जाता है मान लीजिए अगर लोगों की गलतियों के कारण, तो ये स्थिति होगी आपके साथ भविष्य में। 3-4-5 महीने कभी भी हो सकता है, आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। बेटर है कि आप सचेत हो जाएं, अपने अनुसार आप डिसीजन ले लीजिए। मैथ साइंस का मैंने अभी बताया आपको, एक बार वीडियो को स्क्रॉल करके पीछे करके आप देख सकते हैं। ये आप मैथ साइंस का आपका ये रहने वाला है। ओके, डीवी में क्या करें? आपका डीएलएड का डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1 to 5 के लिए कोई भी दिक्कतें नहीं है, बीएड वालों को दिक्कतें होंगी एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के हिसाब से। अभी आपको कोई दिक्कतें नहीं है। सर फिर क्या फ्रीडम फाइटर कैटेगरी का और भी स्टूडेंट कट ऑफ पूछ रहा है? नहीं, अभी तक आपका ही क्वेश्चन आया था अभी जिस वीडियो में है। इससे पहले मेरे पास मैसेज आया था कई लोग का मेरे पास मैसेज और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है। अभी इस वीडियो में आप ही का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ साइंस का, मैंने आपको दिखा दिया, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। आपका कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं। मेरे बिहार से ईबीसी में पीआरटी में आपका 57 में, मैंने आपको बताया 57 में चांसेज है आपका, इवन आपका 1 नंबर ज़्यादा ही है ईबीसी में। नेक्स्ट,
TRE 2 का कम सीट है और TRE 3 में तो मैथ और साइंस का कटअप कैसे इतना कम आता है। इस बार क्वेश्चन भी इजी था, बिल्कुल इजी था, लेकिन स्टूडेंट की संख्या अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट की संख्या इस बार कम गई है, तो उसके अनुसार होगा। और कई लोगों का जो है एज कम्पेयर अगर आप देखेंगे SST का कंपेरिजन करेंगे तो नो डाउट्स यहाँ से थोड़ा कटअप ज़्यादा जाएगा, आपको SST से ज़्यादा जाएगा। ये आपका जो है SST का कटअप जो है इससे ज़्यादा जाएगा। इसका कंपेरिजन देखेंगे तो इससे ज़्यादा जाएगा। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा जाएगा, आपके नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, तो बेटर गुड है। आपको BPSC के चेयरमैन का लेटेस्ट आपने न्यूज़ भी आपने सुना होगा, जो कि प्रीवियस जो कटअप था उसी के समकक्ष रहने वाली है। और कई लोग का जो सिलेक्शंस ले चुके हैं, और क्योंकि B.Ed वाले ज़्यादातर वो प्रीफर करेंगे 1 सीट 1 रिजल्ट पर अगर होता है तो, और DB होता है अच्छे से, तो आपको वो 6 to 8 में नहीं जाना चाहेंगे। 6 to 8 से बेटर है 9 से 10th में जाएंगे या 11 से 12th में जाएंगे। इसको फॉलो करके मैंने बनाया है, इसके बेसिस पर बनाया है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो इसमें से आपका फिर डिफरेंस देखने को मिलेगा। हिंदी में आपका 82 बन रहा है, 82 आपका हो जाएगा। मेल में है या फीमेल, आप ज़रूर बताइएगा। मेल में भी आपका चांसेस बनता है, अगर आपका फीमेल में है तो आपका 100% हो जाएगा। संतोष कुमार, चलिए नेक्स्ट। चलिए एक मैंने अभी बड़ा मज़ेदार आपको भी दिखाना चाहूँगा, आप लोग के समकक्ष ये दे सकते हैं। ये एक मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन जो है अबुल कलाम आज़ाद जो है, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के रह चुके हैं अध्यक्ष, और यहाँ पर देख सकते हैं अल हिलाल न्यू इंडिया। न्यू इंडिया आप किसका है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किसी बच्चे ने अभी रिस्पॉन्स किया है, DK सिंह। मिल गए फर्जी यही है 22% वाले, जिनको ये नहीं पता है कि एनी पेशेंट का कौन सा पुस्तक है और अबुल कलाम का कौन सा पुस्तक है। तो ये सारे रिस्पॉन्स है। आपको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आपका हिस्ट्री का, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, न्यू इंडिया एनी पेशेंट से रिलेटेड है या फिर अबुल कलाम आज़ाद से है। ये सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले और सबसे कम उम्र में और पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इनके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, ऑलरेडी मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट। $78 आ रहा है आपका, EBC में हो जाएगा, EBC में हो जाएगा। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि 9 से 10th 11 से 12th में मैथ्स में बता रहे हैं 100+ कटअप जाएगा, 110 कटअप जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई आर्यभट्ट जाकर के एग्जामिनेशन नहीं देकर आया है, एग्जामिनेशन कोई रामानुजन में एग्जामिनेशन नहीं जाकर दिया है। आप ही लोग के स्टूडेंट, आप ही लोग के बीच में बैठ करके कोई एग्जामिनेशन दिए हैं, तो जो 60 लोग 64 लोग मिलकर दिए, उसी में से कुछ लोग का सिलेक्शन होगा, कुछ लोग का नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। PRT OBC में आपका 72 में हो जाएगा, OBC में 72 में आपका, मेल में आपका यहाँ पर देख सकते हैं BC वाले 72 में आपका हो जाएगा। सर आपके नज़र में कितने स्टूडेंट आए हैं अभी तक फ्रीडम फाइटर में ओके कैटेगरी में? मेरे पास कुछ ही लोग का है, ज़्यादा संख्या नहीं है, कुछ ही लोग का, गिने चुने लोग हैं, ज़्यादा संख्या उतनी नहीं है। निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका 50 है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स सही है, पुख्ता है और आप योग्य हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो सही बंदे हैं, जो भी है सही लड़के हैं, सही स्टूडेंट हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस अपने आप को वो सजग रखिए, सचेत रखिए और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते रहिए, अपडेट देखते रहिए, BPSC की साइट को बार बार रिफ्रेश करते रहिए, या कहीं भी इन्फॉर्मेशन मिलता है जहाँ के आपको 26 तारीख के बाद आपको 26 सितंबर के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो कुछ ही दिनों के बाद आपका DB के लिए कॉल आ जाएगा। DB के लिए आनंद फानंद में ये DB करवाएंगे, और DB कराने के बाद फिर से वो गलती करेंगे। मैं आपको अभी फोरकास्टिंग कर रहा हूँ।
ये प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जो देंगे इसमें हजारों लोग होंगे आप ही के आसपास में, आप ही के साथ ही जाकर ज्वाइन करेंगे, जो कि फर्जी डिग्री वाले होंगे, जो कि योग्य नहीं होंगे। इसी तरह से लोग होंगे, इसी तरह के लोग होंगे जो कि योग्य नहीं होंगे, जिनके पास फर्जी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होगा, फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होगा, फर्जी सीटेट पास होंगे, फर्जी एस्टेट पास होंगे, फर्जी डिग्री होगा, वो जाके ज्वाइन करने वाले होंगे। इस बार भी TRE 1 और TRE 2 में हजारों लोग ज्वाइन कर चुके हैं, TRE 1 और TRE 2 में हजारों लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ये सारी चीज़ इसीलिए इसमें CBI जांच की मांग कर रहे हैं सभी लोग। अभ्यर्थी पागल नहीं है यहाँ पर सभी लोग, इन्होंने झेला है। जो मेहनत करके अगर कोई जाता है और उनको नहीं मिलता है कुछ भी वो मुकाम जो उनकी इच्छाएं होती है, जिनका वो हकदार होते हैं, जो योग्य होते हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा वही कहावत है, तो वो लोग उनको दर्द होता है। 6 to 8 में हिंदी में हो जाएगा संतोष कुमार। नेक्स्ट 75 यूपी से है। आप मेल हैं या फीमेल एक बार जरूर बताइएगा। एवरग्रीन पेजेज, क्योंकि एवरग्रीन पेजेज से पता नहीं चल रहा है। मनीष सौरभ 54 PRT में, BC में, फीमेल में, BC फीमेल आप देख लीजिए। BC फीमेल में आपका 54 है। बेटर है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा TRE 4 के प्रिपरेशन करते रहें और रिजल्ट जरूर देख लीजिएगा, चांस हो सकता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा TRE 4 के लिए अभी से अपना जो प्रिपरेशन का आवर है, 2 घंटा पढ़ते हैं तो 4 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, 4 घंटा पढ़ते हैं तो 5 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। वर्किंग आवर आपका जो है, स्टडी आवर है, वो ज़्यादा बढ़ा दीजिए, यही सजेस्ट करूँगा आप लोग के लिए। सर मेरा सपना है जॉब PRT में, EBC में हो जाएगा, 75 में हो जाएगा EBC में, आपका सपना पूरा इसी बार हो जाएगा। और कुछ इंटरनल धांधली या फिर कुछ इस तरह का खेला ना हो तो भगवान से ना मनाइए, जो भी ईश्वर खुदा या जो भी मांगते हैं, इस तरह का कोई कांड ना हो तो। मेल में है आपका, ओके। एवरग्रीन पेजेज आपका 74 PRT में आपका मेल में, ये देखिए चांसेज आपका 3 से 4 नंबर कम है, बट आपका मैं सजेस्ट करूंगा TRE 4 के लिए जम के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ रिजल्ट के लिए भी आपकी चांसेज होंगी, 2 से 3 नंबर इसमें डाउन होगा। रीजन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 40% आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है, 40% रिजर्वेशन का, तो चांसेज है, बट आप प्रिपरेशन TRE 4 के लिए भी लग जाइए। चलिए ओजेशन के रिगार्डिंग जितने लोग का है, जितने भी आंसर मिल पा रहा है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में, और आप जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में आप जब जाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट में जैसे आप जाएंगे यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट में जाकर ज्वाइन करके आप उसके क्वेश्चन आंसर को कॉपी पेस्ट मारिए, अपने जो भी क्वेश्चन आपका है लॉगिन पोर्टल पर आप लॉगिन कीजिए, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आप करने के बाद आपका यूजर ID पासवर्ड मिला होगा, वहाँ से लॉगिन करके आप जरूर आप उसको अपना आंसर वहाँ पर डाल दीजिए। किसी और के भरोसे मत बैठिएगा, किसी और के भरोसे मत बैठिए कि ये करेगा वो करेगा तो मेरा भी हो जाएगा, उसके भरोसे मत बैठिए, क्या पता कोई लोग ना करे। TRE 4 में जितने भी लोग हैं, आपत्ति का जो प्रश्न पत्र मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, जिसका क्वेश्चन में आपत्ति लगाने के लिए जल्दी लगा दें, कि कोई किसी और के भरोसे मत बैठिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें 7-8 क्वेश्चन का PDF के साथ 100 KB से कम किया हुआ है, सिर्फ आपको क्वेश्चन और वहाँ पर पुटअप करना है, वहाँ पर मतलब कॉपी पेस्ट करना है। इसके अलावा जो भी और क्वेश्चन मिलता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है आपत्ति के लिए, ऑब्जेक्शंस के लिए, मैं आपको टाइम टू टाइम वहाँ सेंड करते रहूँगा। और वो टेलीग्राम ग्रुप है 500 से ज़्यादा, 500-550 से ज़्यादा लोग हैं उसमें, ओपन है, ग्रुप ओपन है, यानी 24/7 हम नहीं रहेंगे अवेलेबल, बट आप एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। किसी के पास इन्फॉर्मेशन रहेगा, कोई नॉलेज रहेगा, वहाँ से आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है। चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ समय के बाद हम घटना चक्र और आपका जो मैंने बताया वो आपका कंटिन्यू करेंगे। PRT में वो हो जाएगा UR में, अजय प्रताप। TGT मैथ्स वाले, चलिए मैं TGT मैथ्स का कुछ लोग आ चुके हैं तो उनको बता देता हूँ, और जो कि आप लोग का आंसर की आज ही की डेट में जारी किया जाएगा, फिर आपका एक रियल इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा। 9 से 10 वाले देख लीजिए, इंग्लिश वाले ये रहेंगे, हिंदी का आपका ये UR का रहेगा, ये फीमेल का है, EWS है, EBC, BC, SC और ST। मैथ के लिए आपका ये रहने वाला है, मैथ्स के लिए पूछ रहे थे, 95 में आपका 100% हो जाएगा, 100%।
चलिए आप डीबी के लिए तैयार हो जाइए। जिनका 100% से ज़्यादा है वो आप डीबी के लिए कॉल आ जाएगा आप लोग के लिए, उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। साथ ही साथ प्रिपरेशन करते रहें, 95 आए, 100 आए, 120 में 120 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जो काम मिला है, शिक्षक का बनने का काम मिला है, 24/7 आपको वो नॉलेज आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, वो डाउनलोडेड होना चाहिए आपके दिमाग में। वो सारे फॉर्मूले, वो सारे थ्योरी जो आपको बच्चों को सिखाना है, वो नहीं तैयार करने का काम करना है आप लोग को। फिजिकल हैंडीकैप्ट में रंजना कुमारी 1 to 5 में 59 में हो जाएगा। रंजना कुमारी देखिए। चलिए नेक्स्ट है, थैंक यू सबीर खान, ओके मोस्ट वेलकम जी। आपके माइंड में फीड होना चाहिए वो आपको जो भी कोई पूछे, मान लीजिए किसी से इंस्टेंटली पूछा आपका 1045 का डिग्री का मान वैल्यू बताइए, 1045 का साइन 45 का डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आपको ये सारे चीज़ निकलना चाहिए, फट सा आंसर आना चाहिए, टिप ऑफ द टंग जिसको कहते हैं। आप लोग इसका आंसर भी बता सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो बता सकते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा? चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। समीर ईबीसी में आपका 91 आ रहा है, हो जाएगा। समीर आपका ईबीसी में हो जाएगा, बिहार के ही होंगे आप, नो डाउट्स। ईबीसी आपका मेल में आपका देख सकते हैं इतना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 73 तक जाएगा, बट आपका उससे भी ज़्यादा नंबर है। आपका इवन जनरल में कंसीडर किया जाएगा, आपको जनरल में फ़ाइट करना पड़ेगा। जनरल में आपका सीट रिजर्व होगा 93 में, 95 वाले जितने भी लोग हैं। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी का है, इन सारे भाइयों बहनों के लिए आपको अपने सीट को छोड़ना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको छूट जाएगा, आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। समीर, आई होप कि आपको आंसर मिल पाया होगा। नेक्स्ट, जी सर, ओके। आपको अपने जितने भी कैटेगरी में जिस भी मान लीजिए ईबीसी के मेल अभी पूछ रहे हैं, समीर जैसे कई लोग होंगे जिनका आपको जो है जनरल का कटअप वगैरह आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको अपने भाई बहनों के लिए, मतलब भाई भाई को लिए छोड़ेगा, बहन बहनों के लिए छोड़ेगा। अभी भाई बहन ही मान लीजिए, बाद में अपना जो भी रिलेशन बनाना है आप बना सकते हैं। तो आपने अगर मेल मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, अभी समीर का एग्जांपल ले रहा, समीर का अगर 93 आपका मिनिमम, इनका जो ईबीसी का कटअप 75 तक जाएगा, और इनका नंबर 93 बन रहा है, और ये जनरल का कटअप चला गया 85, और इनको जनरल में कंसीडर किया जाएगा, तो समीर जो है आपका कंसीडर होगा जनरल में, और इनको जो है बेनिफिट मिल जाएगा ईबीसी के वालों मेल के लिए। ईबीसी के जो मेल होंगे, मेल कैंडिडेट है, उनको एक सीट का ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे हज़ारों लोग होंगे, ऐसे हज़ारों लोग होंगे। नेक्स्ट, थैंक यू सर, ओके जी, मोस्ट वेलकम जी। चलिए डीबी के लिए आप तैयार हो जाइए। साथ ही साथ जब आपका डीबी हो जाए, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तो फिर आप अपने मिठाई के लिए आप भेज सकते हैं। मिठाई के लिए आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, पटना में आकर के मिल सकते हैं। और जो अदर स्टेट के होंगे उनको पटना ही डीबी होगा, पटना में ही आपका डीबी करवाया जाएगा। मुझे डर लग रहा है सर, अभी भी डरिए, कोई बात नहीं। डर लग रहा है इसका इन द सेंस कि आपको उसके लिए सजग है, चिंतित है, आप उसके लिए थोड़ा सा सोच रहे हैं। अब वो डर उसको क्या लगेगा जो इसने तैयारी ही नहीं किया। मुझे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के, मेरे अपना ही एग्जांपल ले रहा हूँ, या ए का एग्जांपल ले लीजिए। अब ए और एक बी है, या एक अभी आपका समीर है, 3 तरह का स्टूडेंट है। इसने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत तैयारी किया, और अपने अनुसार जो भी 100% देने का है वो 110%, 200% दे करके इसने तैयारी किया। इसने भी खूब तैयारी किया, और इसके लक बाई चांस मान लीजिए 200-250% इसने दिया। और ये मस्त मौला है, कोई भी तैयारी नहीं किया, बस एग्जामिनेशन दे दिया, तुक्का मार के आया, कोई क्यों निगेटिव मार्किंग थी नहीं, फिर भी ये इसके नंबर क्या बन रहे हैं क्या नहीं बन रहा है, इसको क्यों डर लगेगा? अगर 90 नंबर आए तो भी खुश, 50 आए तो भी खुश, इसको लगेगा डर, इसको लगेगा डर, इसकी चिंतित होगी। हो सकता है लक बाई चांस इसका इस बार ना हो, अगले बार हो, इस बार हो जाए, लेकिन इन दोनों का चांसेस है कि हाँ हो जाएगा, आज नहीं कल तो हो जाएगा। लेकिन क्या अगर इनका हो भी जाएगा तो क्या आपने ये क्रम, अपने जो है जो वर्क मिलेगा, जो इनको स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मिलेगा, कि अपना 100% ये जीवन कर दे पाएंगे? कहीं ना कहीं जा कर के ये पिछड़ जाएंगे। और ये बी और एस समीर जैसे लोग होंगे जो कि बीपीएससी टीचर्स में नहीं रुकने वाले हैं, फिर वो अगला टारगेट बनाएंगे इस बीपीएससी 71 का या बीपीएससी 70 का, आगे वो बढ़ते चले जाएंगे।
जो मेहनत करता है, जो एक दूसरे से सीखता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। 83 पीजीटी हिंदी में आपका ईडब्ल्यूएस में क्या होगा सर? अर्पित कुमार हो जाएगा एग्जैक्टली सर। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 83 हिंदी वाले देख लीजिए, बाकी कैटेगरीज वाले मतलब हिंदी का ये देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में आराम से हो जाएगा। इवन आपका भी जनरल में हो सकता है, इसमें भी आपका जनरल में हो सकता है। 82 आपका हो जाएगा मनीष कुमार यादव। 82 आप डीवी के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट सर ईबीसी मेल में आपका 64 है, बता दीजिएगा। अंकित किस क्लास के लिए पूछ रहे हैं? 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10th, 11 से 12th क्लास आप एक बार बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 92 पीआरटी यूपी से, आपका भी हो जाएगा प्रवीण को यादव। यूपी वाले जितने भी हैं या अदर स्टेट वाले ज़्यादा नंबर क्यों लेके आ पा रहे हैं, आप लोग को भली बात ही पता है, क्योंकि इनके पास 5-6 साल है उससे कोई वैकेंसी नहीं आई है। एक 2018 का वैकेंसी 69,000 का, वो उस पर भी अभी केस चल रहा है, क्लियर नहीं हुआ है। इनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सॉरी। ओके, 1 to 5 के लिए आपका अंकित। ईबीसी मेल के लिए आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपका चांसेस बनते हैं। 64 में आपका चांसेस है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन आप जोर शोर से लग जाइए अभी से। सॉरी। अभी से 16 80 में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत की है तब आया है सर। बिल्कुल सभी लोगों ने 92, दैट्स अ गुड नंबर। इवन 120 में सोच सकते हैं 92 या फिर 100 या जो भी लोग 80 प्लस हैं। तो किसी में ये नहीं कर सकते हैं कि 2-4 नंबर, या कंपटीशन में आपका उस दिन क्या परफॉर्मेंस है, किसी का माइंडसेट क्या है, हेल्थ कैसा है, इशू है आसपास पर, इन्विजिलेटर कैसा है, एग्जामिनर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। वहाँ का फैन चल रहा है, गर्मी कैसा है, तो 2-4 नंबर का डिफरेंस पड़ता है। आपको साइन करवाना होता है हिंदी इंग्लिश, 2-4 बार आपको डिस्टर्बेंस करने के लिए आता है, तो उसमें 1-1 नंबर का डिफेक्ट पड़ता है। तो जो लोग भी 80 प्लस है या फिर 70 प्लस है जनरल कैटेगरी वाले, उन लोगों के चांसेस बनता है, और वो लोगों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। 80 नंबर लाने वाले या 70 नंबर लाने में नॉलेज में कोई भी डिफरेंस नहीं होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होती है, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं सभी लोग। 2-4 नंबर आगे पीछे आपका, क्योंकि एमसीक्यू यहाँ पर कोई भी आपका मेंस का एग्जामिनेशन नहीं है, सबको एमसीक्यू टिक करना होता है। ABCDE आपको किसका लक किया, चांस खेल गया, किसके साथ चला गया, वो किसी को नहीं पता होता है। ये आपको एक तरह से गेम ही है, इसको हम समझते हैं जुआ है, सिंपल भाषा में कहें तो जी जुआ है और कुछ नहीं। 87 में हो जाएगा ऑफिशियल। नेक्स्ट है 68 में हिंदी में यूपी से 87 आपका आ रहा है, हो जाएगा। 71 आ रहा है URPRT में, फीमेल में हो जाएगा। फीमेल में महिमा चौरसी आप यहाँ देख सकते हैं, फीमेल में हो जाएगा। PRT उर्दू में कितना जाएगा सर? अरमान एक बार अपना नंबर बताइएगा, क्योंकि इसमें अभी इस वीडियो में मेंशन नहीं किया गया है, लास्ट टाइम मैंने बताया था। आप अपना नंबर बताइएगा। चलिए, सेवेंटी दुबे जी हो जाएगा 78 में, संस्कृत में आपका जूनियर में। 68 के लिए आप पूछ रहे हैं। राजन कुमार फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में 59 में है, बिहार से 1 to 5 में। रंजन कुमार हो जाएगा आपका उसमें भी। नेक्स्ट PRT आपका हैंडीक्राफ्ट में देखिए, हैंडीक्राफ्ट वाले अभी अभिजीत कुमार पूछ के गए थे, उनका भी नंबर 50 के अराउंड आ रहा था। आपका 16 में हो जाएगा, बट जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 में खेला किया गया था फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वालों भाई बहनों के साथ, वैसा ना हो ऐसी मेरी कामनाएं हैं, क्योंकि बहुत जाती है। शायद आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा, नीलेश मुझे TRE 1 से जान रहे हैं, शायद उन समय से कनेक्टेड है जहाँ तक मुझे याद है, और उनको याद होगा। नीलेश आप रेस्पॉन्स कीजिएगा। EWS में 6 to 8 में आपका 76 में हो जाएगा।
68 में आप देखिए मैथ साइंस के लिए 76 में आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट पीआरटी उर्दू के लिए 64 में हो जाएगा। ईबीसी की भी आपके पास है कैटेगरी अरमान। नेक्स्ट है आपका ईडब्ल्यूएस में आपका फीमेल में 68 के लिए, मैथ साइंस के लिए 76 बन रहा है। जितेंद्र कुमार मिश्रा हो जाएगा उसमें 76 में आपका हो जाएगा, ये देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, जहाँ तक मुझे याद, क्योंकि आपने कॉल भी किया था मुझे और जिनसे मैं एक बार बात कर लेता हूँ, जिनसे थोड़ा मुलाकात हो जाता है तो वो मुझे याद रहता है लाइफ टाइम के लिए और इवन लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपका इस बार हो जाएगा। बस इस बार कोई बीपीएससी खेला ना करे, जिस तरह से टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ था। इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इवन आपका नंबर भी इंक्रीज हो चुका है टीआरई 1 से अगर आप बात करेंगे। पिछली बार कितने नंबर आए थे आपका इस बार? सर बैकलॉग सीट में ऐड होगा कि नहीं होगा सर? महिमा चौरसिया, आप लोग को मैंने रिस्पॉन्स किया, आपने कमेंट भी किया था मुझे। बैकलॉग सीटें जो बताई जा रही है वो सिर्फ टीआरई 4 में चली जाएगी। वो बीपीएससी का, बिहार शिक्षा विभाग का खेला है और कुछ नहीं है। जो है 1,50,000 1,60,000 जो बताई जा रही है, ये सब ऐड ऑन होकर के आपको मिलेगी टीआरई 4 में। इस बार कुछ भी ऐड ऑन नहीं होगी, क्योंकि इनका कहना है, बीपीएससी के जो चेयरमैन की बातें अगर सुनेंगे तो बीच प्रक्रिया में, बीच खेल में कोई भी गेम चेंज नहीं करना चाहते हैं। इनका ये कहना है कोई भी खेला नहीं करेंगे, लेकिन ये चाहेंगे तो लैंग्वेज पेपर को, हिंदी इंग्लिश के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को 0 कर सकते हैं। ये अपने अनुसार ये गेम चेंज कर सकते हैं। यही है जो सूत्रधार है, यही कह सकते हैं वायसराय है, यही आपका गवर्नर है, यही आपका राजा है, महाराजा है। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको 0 कर सकते हैं, लेकिन आपके सीटों की संख्या को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, बैकलॉग को नहीं घटा रहे हैं। ये इनकी मानसिकता है, और क्या कर सकता हूँ मैं। स्टेट का रिजल्ट कब आएगा? स्टेट के रिजल्ट इसी महीने के आपका बताया जा रहा है, आपका 15 से 20 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसका पुख्ता सबूत आपको मैं बताना चाहूँगा। पुख्ता कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियली नहीं बताया गया। लास्ट टाइम मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया था आप लोग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट वाले जितने लोग पूछ रहे हैं, स्टेट का रिजल्ट जो है 7 सितंबर से बताया जा रहा है। लगभग आपका है 4 का, आपका जो है टीआरई 4 के लिए जो वेट कर रहे हैं, नवंबर में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। दूसरा फेज का जो है नोटिफिकेशन सितंबर में देखने को मिलेगा। तो आपका 2 सितंबर आपका जो है 2nd वीक ऑफ सितंबर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2nd वीक ऑफ सितंबर यानी 15 से 20 तक आप मान लीजिए आप लोग को देखने को मिलेगा। और आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका है स्टेट जो लोग इस बार पास नहीं होंगे तो किसी कारण से 1-2 नंबर से भी, तो नोटिफिकेशन आपका सितंबर में देखने को मिलेगा, लास्ट वीक ऑफ सितंबर। चलिए नेक्स्ट, मधुमाला कुमारी बिहार ईबीसी में आपका 60 बन रहा है। पीआरटी के लिए आप पूछ रहे हैं, एक बार बताइएगा मधुमाला कुमारी किस क्लास के लिए? 1 to 5 68। नेक्स्ट स्टेट का मैंने बता दिया आपको। बीसी के मेल में आपका 76 में हो जाएगा। नंदिनी गुप्ता मेल में आपका 76 में। नेक्स्ट पीजीटी हिंदी के लिए आप पूछ रहे हैं, ओके। हिंदी के लिए बीसी आपका 89 नंबर मार्क्स आपका आ रहा है, 80 में हो जाएगा आपका। संजीता कुमारी, सॉरी 80 मार्क्स आपका बन रहा है बीसी कैटेगरी में। फीमेल में होगा, आई होप सो। आप बताइएगा, मेल और फीमेल जरूर बताइएगा। जो लोग भी पूछते हैं आप इस फॉर्मेट में आप पूछिए, जो कि जिनको आंसर लेकर के जाना होता है घर, कई काम में होता है आई नो, तो इस तरह से फॉर्मेट में पूछिएगा। मेल फीमेल आप डाल दीजिएगा, जिसे आपका मेल एग्जाम्पल में यूआर है और मेल है, आप लिख दीजिए, या फिर मेल लिख सकते हैं, पूरा मेल लिख दीजिए। और मेरा मार्क्स बन रहा है 75, इस तरह से आप डाल दीजिएगा। क्लास आप डाल दीजिएगा 1 to 5 6 to 8 9 से 10, इस तरह से आप डाल के पूछ सकते हैं। पीआरटी में 40 था कट ऑफ और पीआरटी, अच्छा टीआरई 1 में आप पूछ रहे हैं 40 था कट ऑफ और 50 गया था, और ओके नीलेश, हाँ आपका जो है और 50 था और टीआरई 3 में आपका 16 नंबर आपका बढ़ा है। इस बार हो जाएगा। आप अपने डीबी के लिए तैयार रखिएगा। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है लेटेस्ट इस साल का आपको मांगा जाएगा, यानी इन द सेंस कि आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे 2023 से 24 का बना होना चाहिए, 2023 से
24 का बना होना चाहिए। आपने नोटिफिकेशन जब तक आपने लास्ट डेट है उस अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कई लोग डीबी के कारण भी छटे जाएंगे, इस बार भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छटे जाएंगे। जो अगर अधिकारी या फिर कोई भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने वाले कर्मचारी होंगे और अच्छे से चेक किए तो नहीं चेक हुए तो इस तरह से फिर से आएगा, कई महीनों के बाद रिजल्ट आएगा। इस तरह से दिव्यांग भाई बहनों या फिर जितने भी जो लोग हैं STT CTT वाले जितने भी लोग हैं, इस तरह का आपका फिर से प्रक्रिया चालू होगी, कभी भी हो सकती है ये चीज़ें। अर्चना कुमारी 68 में आपका 82 बन रहा है। फीमेल कैटेगरी में आपका कितना परसेंट है? SST में आपका 100% हो जाएगा SST में, क्योंकि SST में आपका हिस्ट्री पॉलिटी आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई थी, तो इसमें आपको हो जाएगा। BC में मेल का कट ऑफ आप जानना चाहते हैं, ओके। PRT के लिए आप देख लीजिए BC का मेल का ये रहने वाला आपका मेल का 68 से 72 के बीच में, 72 प्लस है आपका तो आप सेफ मानिएगा अपने आप को। BC2 फीमेल के लिए 65 में हो जाएगा आपका। प्रिया सिन्हा PRT के लिए आप पूछ रहे थे 60 में, फीमेल में आपका। नेक्स्ट 86 में हो जाएगा। राइट टू स्टडी जो है PRT के लिए जो पूछ रहे हैं। EBC में आपका 60 में हो जाएगा। मधुमाला कुमारी, ओके। अर्चना कुमारी जी, ओके, थैंक्स सर, मोस्ट वेलकम जी। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को DB तक हमारा साथ रहेगा और उसके बाद आप ग्रुप को लेफ्ट कर सकते हैं बिना बताए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, उसको ऐड कर देंगे। ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। PRT में यू आर क्लियर अदर स्टेट में 77 में चांसेज है, 77 में चांसेज है, मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी लोग हैं TRE4 की प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। जिन लोग को यस बोलना हो, जिन लोग को नो बोलना हो, मैं दोनों को सजेस्ट कर रहा हूँ TRE4 के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। रीजन इसलिए क्योंकि TRE1 और TRE2 का जो रिजल्ट आया था फाइनल आंसर की के आने के बाद जो आपका चेंजेज हुआ था इंटरनली और धांधली हुई कैटेगरी वाइसनेस किया गया था, तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। ये किसी का ये सभी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, संभावित है, इसलिए मैं आपको प्रिपरेशन दोनों को बता रहा हूँ, आप करते रहिएगा। क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आपका नवंबर में जारी किया जाएगा TRE4 के लिए, आप लोग को 1 से 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जनवरी में एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा, जनवरी 2025 में, और आपका मार्च तक आपका रिजल्ट दे करके नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। क्योंकि उनके पास प्रेशर है, विधानसभा का चुनाव है, 1 लाख कहीं कहीं बताया जा रहा है 1,50,000, कहीं कहीं बताई जा रही है 1,60,000 जो वैकेंसी है, इसके समकक्ष आपको देखने को मिलेगा। जनरल में हो जाएगा राजेश मिश्रा 83 में PRT में। हिंदी में आपका 68 में 70 मार्क्स बन रहा है। BC में हो जाएगा, BC में आप देख लीजिए। BC कैटेगरी के लिए आप ये फीमेल में आपका इस तरह से। PRT में EWS में हो जाएगा मोहित राजपूत 75 में। EBC में 82 है आपका। मैथ साइंस में चांसेज, बिल्कुल चांसेज है आपका 82 में, आपका देख लीजिए चांसेज है। बट मैं सजेस्ट करूँगा TRE4 की भी प्रिपरेशन आप एटलीस्ट, अगर आप 6, 7, 8 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं तो 3-4 घंटा जरूर आप पढ़िए, अपने सब्जेक्ट को ब्रशअप कीजिए, क्योंकि मैथ साइंस पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है और आपके जो भी नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, बच्चों को पढ़ाइए। एटलीस्ट कुछ नहीं होता तो आप 2-4 बच्चे उठाइए, फ्री में पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जनरल में PRT में हो जाएगा आपका राजेश मिश्रा, ऑलरेडी मैंने बताया आपको 83 में। नेक्स्ट चलिए, अभी की डेट में देख सकते हैं, अभी जस्ट अपडेट आया है, बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अपडेट आ चुका है। तो आप लोग को भी जारी कर दिया जाएगा जल्दी। 9 से 10th 11 12th वाले जो इंतजार कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा वाले, उनका भी आंसर की जारी कर दिया जाएगा। ये लोग शाम में ही अपडेट करते हैं, 8 से 9 के बीच में करते हैं, 9 से 10 के बीच में। पता नहीं क्या खा करके क्या पी करके ये लोग करते हैं अपडेट। 8 से 10 के बीच में ही अपडेट ज़्यादातर आता है, इवन 10-11 बजे तक देखने को मिलता है सारी चीज़ें। तो अभी अपडेट आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी है। आपका बिहार एग्रीकल्चर आपका सर्विस से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अपडेट आया है, जो कि आप लोग के लिए ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, पीआरटी में एससी में आपका 60 में बनना है, एससी कैटेगरी में आराम से, शेड्यूल कास्ट में आपका हो जाएगा 60 में, उम्मीद है बिल्कुल। पम्मी कुमारी आपका हिंदी में आपका 70 बन रहा है, बीसी कैटेगरी भी आपका पास है, बीसी कैटेगरी आप देख लीजिए 68 का हिंदी में आपका। ये रहने वाले आपके फीमेल का। नेक्स्ट यू आर फीमेल में आपका आरती गुप्ता हो जाएगा, उसमें ऑलरेडी आपको मैंने रिस्पॉन्स किया था शायद। ओबीसी में पीआरटी में हो जाएगा आपका 70 में। इंग्लिश में 70 है, यूआर में आपका देख सकते हैं, इंग्लिश में आप यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश का थोड़ा ऊपर नीचे होगा, इसमें आपका चांसेज है, इसमें चांसेज है, इसमें थोड़ा डाउन जाएगा। सॉरी। कमोद कुमार मैंने आपको रेस्पॉन्स किया, 60 में ऑलरेडी आपका हो जाएगा, 60 में आपका देखिए एससी कैटेगरी में आपका है। टीजीटी मैथ्स में आपका एससी कैटेगरी में 63 बन रहा है, एससी कैटेगरी में आप देख लीजिए 63 में आपका चांसेज बनता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3RE4 के लिए आप प्रिपरेशन भी करिए और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आप तैयार रहिएगा, दोनों के लिए। सर मेरा पीआरटी में 78 है, यूआर अदर स्टेट के लिए है, चांसेज है आपका, रवि हो जाएगा। नेक्स्ट 68 में एसएसटी में, ईडब्ल्यूएस में 68 आ रहा है आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, ईडब्ल्यूएस में आपका हो जाएगा एसएसटी के लिए। (81) में आरती गुप्ता ऑलरेडी मैंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आप पूछे उधर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने लोग अभी लाइव हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अपने क्वेश्चंस को आप पुटअप कर सकते हैं। प्रभात कुमार ओबीसी में आपका 77 में हो जाएगा, ओबीसी में आपका, पीआरटी में आपका 70 प्रभात कुमार। नेक्स्ट है पीआरटी में आपका BC2 में आपका 63 में हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वंदना कुमारी ईबीसी में आपका फीमेल में, पीआरटी के लिए ईबीसी आप फीमेल के लिए देख लीजिए, ईबीसी सॉरी ये TRE1 का था, ये TRE2 का इस तरह से रहने वाला है। 58 में हो जाएगा, चांसेज है यहाँ पर, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें, प्रिपरेशन जारी रखें सभी लोग, चाहे आपका 95 बने, 99 बने, इवन 120 भी बने तो भी मैं आपको करूँगा, सजेस्ट करूँगा आपको प्रिपरेशन जारी रखें। रीजन वाइज है कि आप लोग को एक आर्मी की तरह से, एक फोर्स की तरह, जिस तरह से बंदूक में गोली ना लग जाए, यानी जंग ना लग जाए बंदूक की गोलियों में, तो उसी तरह से आपके नॉलेज में, आपके जो भी आपके पास नॉलेज है, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं, मैथ साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर बच्चों को ही पीआरटी वालों के जिसको कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाने के लिए आपके पास वो सारी ज्ञान, नॉलेज, ऊर्जा आपके अंदर होना चाहिए। एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय, वो आपको ट्रांसफर होना चाहिए। आपके पास जो एनर्जी है वो आपके बातों से, आपके चाल चलन से, आपके आचार से, आपके विचार से झलकेगा। एक कहावत है, आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर आपका जिन लोगों का सेंसेस इस बार किसी कारण से नहीं हुआ, 1-2 नंबर या किसी कारण से भी, तो आप अपना होप मत खोइएगा, आशा अपना मत खोइएगा, और आशा को मत खोइएगा। अगर आपका 200-400-500 रुपया, 1000 रुपया भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा गया तो कुछ भी नहीं गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, आपका हेल्थ गया तो कुछ खोया अपने जीवन में, और आपका कैरेक्टर चला गया, और आपका मन विश्वास, आपका कैरेक्टर, चरित्र चला गया, जो फाइटिंग स्पिरिट है वो चला गया, तो जीवन में सब कुछ खो दिया। ये चला गया, वापस आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, हेल्थ में रिकवरी की फिर भी चांसेज होती है, लेकिन कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका विचार, आपका जो है, जो कि एक शिक्षक का जो दायित्व होता है, आप चरित्र निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, भविष्य का आपको जो है निर्माण करने जा रहे हैं,
तो आप कैरेक्टर पर बहुत फोकस कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहा है इस बार TRE 1 और TRE 2 के दौरान, जो कि लोग सिलेक्शंस लेने के बाद अपने पति को छोड़ रहे हैं, पति पत्नी को छोड़ कर जा रही है दूसरे के बाद, और तो ये प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ है। आपका 19 आर्टिकल की तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लाइफ है, आपका जो भी करना है कर सकते हैं, ये संविधान के अनुसार आप जी सकते हैं। बट आप जिस ओहदे पर हैं, जिस काम को आप जाने जा रहे हैं, जिस काम को करने जा रहे हैं, शिक्षक का शिक्षा देने के लिए आप जाने जा रहे हैं, तो आपको कैरेक्टर्स पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। आपके चरित्र जो है निर्माण करने के लिए आपका खुद का चरित्र अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। PRT के लिए 63 में, BC2 में आपका हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। BC2 में आपका है ये आपका ये इस तरह से ये रहने वाला है। यू आर फीमेल में मैथ और साइंस में 83 बन रहा है आपका। हो जाएगा आपका। आरती गुप्ता आपका दोनों, आपका PRT और इवन 81 82 आपको बन रहा है। तो PRT 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में आपका सिलेक्शन होगा। सोचिए आरती, आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका नाम का ले रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ मैं, बिना नाम ये भी बता रहा हूँ ऐसे जनरली। आरती का दोनों जगह सिलेक्शन होगा, नो डाउट्स ये कहीं ना कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगी, या तो 1 to 5 में करेगी ज्वाइन, या 6 to 8। लेकिन ये जानबूझ करके रिजल्ट इनका दोनों जगह आएगा, दोनों जगह आएगा। और ये किसी सीट को खा जाएंगे। मान लीजिए यहाँ इन्होंने सिलेक्शंस ले लिया, ये सीट पर, ये जो मान लीजिए ये सीट आपको मिला था, ये सीट पर जाकर के आरती बैठ गई, लेकिन बाकी जो है PRT का जो है 1 to 5 में एक सीट था, वो आरती खा जाएगी। फिर भी यहाँ पर भले ही वो जाकर के नियुक्त ना ले, ज्वाइनिंग ना करे, ये बेनिफिट हो जाएगा BPSC को, ये बिहार शिक्षा विभाग को बेनिफिट होगा। वही नियुक्ति, यही बैकलॉग TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 का जो बनेगा, उसको उठा करके वो TRE 4 में ऐड कर देंगे, उसी में लाएंगे ये सारे वैकेंसी। फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले SRS का देखिए, फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले 56 में हो जाएगा। सर यू आर फीमेल में, मैथ साइंस में आपका 83 में, बिल्कुल दोनों में चांसेस है आपका, मैंने बताया वो। सुषमा यादव का 71 में आपका BC के लिए फीमेल में, PRT में हो जाएगा। वंदना मैंने आपको बताया 58 में भी हो जाएगा। चलिए, सेम क्वेश्चन कई लोग का आ रहा है, मैंने ऑलरेडी रिस्पॉन्स कर दिया आपको। 10 से 20 सेकंड के बाद आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। जो लोग भी क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, यानी कि पूछ रहे हैं, तो 10 सेकंड 20 सेकंड एटलीस्ट 1 मिनट का वेट कीजिएगा आपको आंसर आने तक का। आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग जो चल रहा है अभी, जो हम आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसके आपको रिस्पॉन्स कुछ सेकंड के बाद आपको मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट। PRT में आपका EWS में 70 में हो जाएगा बिल्कुल। EVC PRT में 68 में आपका, EVC में हो जाएगा मेल में 68 में। ओके, चलिए सेम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। आप आरती गुप्ता, आपने मल्टीपल टाइम अपने सेम क्वेश्चन को पूछा है। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। यस नो में भी ज़रूर बताइएगा, यस नो में भी, और सेम क्वेश्चन को बार बार मत पूछिए, बेटर। जिन लोगों को आंसर मिल चुका है आप उसको लेफ्ट कर सकते हैं वीडियो को, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और कोई गैदर अभी नहीं कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोग का आंसर मिल गया होगा। यस नो में भी ज़रूर टाइप कीजिएगा। देखिए कितने लोग चलिए कई लोग और भी क्वेश्चन आ गए हैं, देख सकते हैं। समझ आपका PRT EVC में 68 में हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है वो 2-4 क्वेश्चन और आपका रिस्पॉन्स कर देता हूँ, उसके बाद आप वीडियो को वाइंड अप करेंगे। फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चंस आपको मिलाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, घटना चक्र का। ऑलरेडी 1-2 बार मैंने आपको 2 से 3 बार कंप्लीट कर दिया है, फिर भी कंप्लीट करेंगे। आप प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट इसको में जाकर देखिएगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। ये दे सकते हैं आपको परफेक्शन, आपका IAS का 90 डेज का प्लानर का मैंने इसमें कई वीडियो डाले हैं। घटना चक्र का मैंने डाल चुका है। SCRT NCRT का बुक भी कंप्लीट किए हैं, उसको भी आप जाकर के उसका लाभ उठा सकते हैं, आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, गणेश महतो आपका PRT SC कैटेगरी में हो जाएगा 60 में आपका, ये देख सकते हैं 60 में आपका।
57 से 60 के बीच में जाएगा कट ऑफ, तो 60 में आपका हो जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्रिपरेशन करते रहिए TRE4 के लिए। नेक्स्ट PGT में SC कैटेगरी में 70, SC में 77 है। बताएं कौन सा सब्जेक्ट है, आप बताइएगा प्रदीप कुमार। सब्जेक्ट कौन सा है? 6 to 8 में हिंदी में आपका यू और फीमेल में क्या चांस है? बिल्कुल चांस है आपका। 86 में हो जाएगा प्रीति सिंह, 86 में हो जाएगा। PRT में 80 नंबर बन रहा है आपका, 100% हो जाएगा। नॉलेज 24/7 सामान्य में आपका PRT के लिए, अगर अच्छा SC कैटेगरी आप पूछ रहे हैं, सामान्य के लिए आप पूछ रहे हैं SC के लिए, 57 आपका हो जाएगा SC कैटेगरी में। प्रदीप कुमार ये दे सकते हैं, 57 आपका यहाँ पर है। बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन करते रहें। आपके जो है गोली में, बंदूक में, या जो धाड़ है वो नॉलेज में कोई कमी ना आए। नेक्स्ट चलिए, ओके थैंक यू सर, थैंक्स सर, ओके मोस्ट वेलकम जी प्रीति, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आप सभी को। एंड PRT SC कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया, आपको 59 में चांसेज है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेंशन किया है 59 में चांसेज है। TRE4 के भी प्रिपरेशन करते रहें ताकि आपके नॉलेज में कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो। TGT मैथ में आपका हो जाएगा 90 में, EWS में। TGT मैथ वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, EWS में आपका आराम से, इवन जनरल में आपका कंसीडर किया जाएगा 90 में, जनरल में कंसीडर किया जाएगा। आप अपने भाइयों के लिए EWS वाले जितने लोग हैं उनको आपका सीट छोड़ना पड़ेगा, जनरल में आपका कंसीडर हो जाएगा, जनरल में फाइट कर लेंगे आप। नेक्स्ट है 6 to 8 में आपका हिंदी में, BC में, फीमेल में 70 मार्क्स आपका बन रहा है हिंदी के लिए, 6 to 8 हिंदी के लिए। BC कैटेगरी में आपका 71 से 74 के बीच में रहेगा आपका फीमेल का चांसेज है। बट आप TRE4 की भी प्रिपरेशन करते रहें, TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन में लगे रहें। मन नहीं करेगा, आई नो, जब तक रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है, जब तक आपको आर और पार का हिसाब किताब ना लग जाए कि इस पार है कि इस पार, DV के लिए कॉल आ रही है कि TRE4 के लिए, इच्छाएं नहीं करेंगे। लेकिन आपको बस इंटरेस्ट के लिए आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। जो कमियां हैं आपको खुद की कमियां पता होगी कि मेरे इतने नंबर कम क्यों आए, किसी कारण से, वो कमियों को आप खुद फाइंड कीजिए कि किस कारण से मेरी नंबर कम आई है। वो सारे जो भी आपके कमियां हैं, उसको कमियां को मेरा जो भी आपका जो भी फॉल्ट रहा है प्रिपरेशन के दौरान, कुछ ना कुछ कमियां होगी, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। जूनियर में 84 में आपको बन रहा है मनीष कुमार, आपका EWS में हो जाएगा। 86 में आपका हो जाएगा कृष्ण कुमार अग्रवाल, अदर स्टेट से होंगे आप, यूआर डिग्री के लिए। नेक्स्ट चलिए, इस वीडियो